हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेनू यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं डबल कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। तो चलिए मैं कटिंग दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी कीजिए कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये ब्लाउज कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को अपने बिछा ली हूँ और इसको आयरन कर ली हूँ। मैं आयरन करके अब मैं एक सीधी लाइन खींचूंगी। तो यहाँ पे एक मैं सीधी लाइन खींच लूँगी और उसके बाद मेरी लंबाई है, तैयार लंबाई 13.5 है, 13, और तीरा है मेरा 15। अपर चेस्ट है मेरा 35.5, 35, 35.5। फुल बस्ट है 38.5, 38.5। कमर है 34। कंधे से चेस्ट तक की दूरी है 10 इंच और बाजू की लंबाई 10.5, 10.5। मोरी है 11 और मुट्ठे की गोलाई है 15 यानी 15। तो चलिए इसकी लंबाई सबसे पहले लेती हूँ। तो मेरा तैयार लंबाई होगा 13.5, 13। तो मैं 14 पे 14.5 पे मैं दाग लगाऊंगी, 1 इंच ज़्यादा लेकर। तैयार लंबाई 13.5 है तो मैं 14.5 लूँगी, 1 इंच ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए। और दूसरा मैं लाइन यहाँ से लूँगी 6 इंच पे। और अब मैं सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरा मेरा शोल्डर मेरा 15 है, 15 का आधा 7.5 हुआ और मेरा गला 9 इंच पे खुलेगा। मतलब इसकी डिप में के जो 9 इंच है, तो मैं इसमें 1.25 इंच कम कर दूंगी। तो 1.25 इंच कम की मैं, तो देखिए कितना हुआ, 5.75 जितना मेरा तीरा बचा। तो मेरा तीरा इतना होगा। और यहाँ पे उसके ठीक नीचे में जहाँ पे चेस्ट लाइन मेरा बनेगा, यहीं पे मेरा तीरा, देखिए पहले मैं सीधा खींच देती हूँ। सीधा, ये सीधा हुआ और यहीं से 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएगा, इसको मैं क्रॉस बैक बोलूँगी। तो ये मेरा क्रॉस बैक हुआ। जो जितना मेरा तीरा है वहाँ से ये सीधा ले मैं और यहीं से 1/2 इंच बाहर की तरफ क्रॉस बैक हुआ मेरा। और चेस्ट लाइन है मेरा, पीछे का पार्ट मैं हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करती हूँ। तो अपर चेस्ट है मेरा 35.5, 35.5 है। तो इसका चौथा हिस्सा लगभग में 9 इंच के बराबर, मतलब 2.9 इंच से 1-2 पॉइंट ऐसे कम हुआ। तो लेकिन मैं 9 इंच समझ लीजिए। और इसमें 1/2 इंच का मैं लूजिंग दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा गला जो है इसका 9 इंच पे ही है और ब्रॉड भी नहीं है, ज़्यादा खुला भी नहीं है, तो ये फैलेगा नहीं उतना। तो मैं 1/2 इंच का यहाँ पे लूजिंग दे दूंगी। और जो
है एक्स्ट्रा, मैं 2 इंच का सिलाई मार्जिन। और अब मैं यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर 1/2 इंच डाउन करूँगी और उसके बाद मैं सिलाई मार्जिन भी जितना लूँगी वहाँ भी ये दाग लगा दूँगी। तो मैं 0.3 जितना सिलाई मार्जिन लेती हूँ और उतना ही मैं पकड़ के सिलती हूँ। तो ये मेरा हो गया। आप देखिए ये यहाँ पे मैं गोलाई दूंगी। तो ये गोलाई देने के लिए कम से कम 1 इंच का ये दूरी होना चाहिए, इससे अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे मिला दूंगी, ऐसे। और अब देखिए मेरा मुट्ठी की गोलाई जो है 15 है। तो एक बार मैं इसको माप कर देख लूँगी कितना है। आधा आना चाहिए इसका। देखिए फिर से एक बार नाप लेती हूँ। देखिए ये 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा होने से चलेगा मगर कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कमर है मेरा 34 है। तो मेरा 8.5 हुआ चौथा हिस्सा, और इसमें मैं 1.25 इंच टक्स देने के लिए लूँगी, डॉट दूँगी मतलब। और मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी 1.5 इंच। और देखिए अब ये शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर को मैं 3.25 इंच रखूँगी और मेरा गला 9 इंच पे खुलेगा। तो इसको मैं 9 इंच पे थोड़ा ऐसे सीधा लाइन के लिए थोड़ा ऐसे सहारा ले लूँगी, ऐसे। तो देखिए और उसके बाद में ऐसे करके सीधी लाइन खींच दूँगी। देखिए यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, कम से कम 1 इंच बाहर आना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए 1 इंच से ज़्यादा। चलिए अब इसको मैं इतना पे और इसको भी मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँगी और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे जो मेरा डॉट है 8.5 करके देखिए मैं यहाँ पे ये जो टक्स के लिए 1.25 इंच उसके लिए भी मैं दाग लगा दे रही हूँ। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे जाऊँगी और थोड़ा ऊपर तक मैं सीधी लाइन खींचने के लिए 6 इंच ले लूँ। और इसका भी मैं दाग लगा दूँगी। और इसमें देखिए 0.6 जितना और 0.6 जितना दाग लगाकर इसको मैं देखिए नीचे से भी यहाँ से भी कम से कम हमारा 5.5 इंच पे जाना चाहिए। 5-5.5 इंच, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा ये भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए कितना लेंगे आप देख लीजिए। मैं
5.5 इंच पे ली हूँ। ये मेरा यहाँ पे देखिए, ये मैं 5.5 इंच पे ली हूँ। और अब यहाँ से मैं कमर पे भी थोड़ा मैं डाउन कर दूंगी, मतलब 1.25 इंच ऐसे डाउन कर दूंगी मैं। देखिए ऐसे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं सामने की पार्ट की कटिंग करूंगी। चोली कट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, चोली कट यानी कि कटोरे कट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए पहले पेपर पे कटिंग करना होता है। तो पेपर पे कटिंग करने के बाद कपड़े पे कंप्लीट कटिंग किया जाता है। तो पेपर में कटिंग करने के बाद भी कुछ काम बाकी रह जाता है जो कपड़े पे ही किया जा सकता है। और सामने के पार्ट में फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग करूँ। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बटन पट्टी के लिए 0.3 जितना सिलाई मार्जिन लूँगी। और नीचे में भी मैं 0.3 ले लूँगी। 0.3 लेकर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा मेरा 15 है, तो 15 में मैं मेरा गला 6.5 इंच खुल रहा है, तो मैं इसमें 2 इंच कम करूंगी। तो मेरा बचा यहाँ 5.75 जितना तीरा बचा। अब मैं यहीं से दूसरी लाइन दूसरा दाग लगाऊंगी 5 इंच पे, और इसको चेस्ट लाइन के लिए खींच दूंगी, लाइन खींच दूंगी। और उसके बाद में 10 इंच मेरा फुल बस्ट है, यानी कि कंधे से चेस्ट तक की दूरी, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इसका भी मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगी। उसके बाद जो मेरा फुल बस्ट है उसके ठीक 2 इंच नीचे एक और निशान लगाऊंगी, और इसको भी मैं यहाँ भी एक लाइन खींच दूंगी। मेरा न्यूज़पेपर में कम दिखाई देगा, इसलिए मैं थोड़ा गाढ़ा कर दे रही हूँ। और अब मेरा ये जो तीरा है, जितना तीरा हुआ था 5.75 जितना, तो मैं अब यहाँ पे ये लूँगी, उसके ठीक नीचे
मुट्ठी का निशान लगाऊंगी, क्रॉस फ्रंट बोलूंगी मैं इसको। जितना था उससे हाफ इंच अंदर की तरफ एक लाइन खींचूंगी, तो इसको मैं क्रॉस फ्रंट बोलूंगी। और अब मैं चेस्ट लाइन लूंगी, तो चेस्ट लाइन मेरा 38.5 है, 38.5। तो मेरा चौथा हिस्सा हुआ 10 में 0.2 जितना कम, मतलब 9.25। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का लूजिंग दूंगी, तो मेरा 10.5 इंच होगा। तो मैं चेस्ट लाइन 10.5 इंच पे कटिंग दूंगी। 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूंगी। और अब मैं यहाँ पे फुल बस्ट की चौड़ाई लूंगी। तो यहाँ पे चौड़ाई कैसे निकालूंगी मैं, जो मेरा फुल बस्ट है 38.5, तो उसका 12वां हिस्सा मेरा होता है 4 इंच में थोड़ा कम, तो मैं यहाँ 4 ही इंच ले लूंगी। यहाँ पे मैं 4 इंच ले लूंगी। चार इंच यहाँ पे ले लूंगी मैं। और इसके ठीक नीचे वाला जो लाइन है, यहाँ पे मैं 0.3 जितना ज्यादा लूंगी। तो जैसे कि यहाँ पे जितना है उसे 0.3 जितना ज्यादा ले लूंगी। और अब मैं इन दोनों को तिरछी लाइन से मिला दूंगी। उसके बाद यहाँ पे अब मेरा टक्स पफ बनने के लिए, इसकी पफ के लिए मैं प्लेट या ये पॉइंट जो भी बोले, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इधर, 1.5 इंच पे 1 पॉइंट कम उधर, दोनों तरफ मैं इतना ले लूंगी। और इसे बस्ट पॉइंट जहाँ पे है वहां पे मैं मिला दूंगी। और अब मैं इसकी लंबाई लूंगी। टक्स की लंबाई मुझे यहाँ पे 3.5 इंच लेना है, और तीनों में 3.5 इंच 3.5 इंच में ले लूंगी। और अब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगी। तो ये जो स्केल है ना, इसी के सहारे में आपको भी मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि ट्रायंगल शेप का एक स्केल लेकर नहीं समझ में आता है कि कितना तिरछा ले, तो इसके सहारे एकदम परफेक्ट निशाना लग जाता है। तो ऐसे रख के एकदम सही तिरछी लाइन मिला देंगे। और अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ऐसे लाइन खींच दूंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे शेप दे दूंगी स्केल के सहारे। और अब मैं इसको नापूंगी, तो मेरा यहाँ पे 3 इंच आता है, 3 इंच है, तो यहाँ भी मैं इतना ही लूंगी, 3 इंच, 3 इंच, यहाँ भी मैं 3 इंच ही लूंगी। और मैं ये स्केल के सहारे इसको भी मैं तिरछी लाइन से मिला दूंगी, मिलाऊंगी नहीं, मतलब तिरछी लाइन आधा
ऊपर तक थोड़ा खींचूंगी। हाँ, बस इतना। और अब एक कंधे का मैं कंधा 3.25 इंच लूंगी। और वहां पे मैं पीछे में 1/2 इंच डाउन की थी, इसमें 2 पॉइंट और ज़्यादा डाउन करूंगी, यानी कि 1/2 मतलब 1.75 जितना डाउन करूंगी सामने में। पीछे से थोड़ा ज़्यादा डाउन करना होता है सामने का। और इसे तिरछी लाइन से ऐसे मिला दूंगी। और मेरा गला 6.5 इंच पे है, तो मैं उस पे गले का शेप भी दे दूंगी पहले। गले का शेप देकर ऊपर में जितना मेरा है उतना ही मैं नीचे में भी लूंगी, क्योंकि ये जिसको ब्लाउज पहनना है उनको थोड़ा खुला खुला नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा मतलब फैलाऊंगी नहीं, सीधा ही शेप दे दूंगी। और मैं यहाँ भी 1 इंच जितना गैप दूंगी गुलाइन के लिए। और अब मैं इसको यहाँ से हम मिला दूंगी, जहाँ पे मेरा गोलाइन जहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे मेरा 4.5 इंच पे गोलाइन हो रहा है, तो मैं वहीं पे मिला दूंगी। और इससे कम भी कर सकते हैं, ऊपर भी थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, मतलब 4 इंच से 5 साढ़े 5 इंच तक अपना जहाँ थोड़ा गोलाई सही लगता है आपको वहां तक मिला देंगे। और अब मैं यहाँ मुट्ठी का भी गोलाई दे दूंगी, तो यहाँ भी 1 इंच का दूरी पे मैं इसे गोलाई दे रही हूँ। और अब मैं इसको चेस्ट लाइन जितना भी है उससे 1/2 इंच का यहाँ पे ले लूंगी, और इसे तिरछी लाइन से इसे मिला दूंगी। सॉरी, ये लाइन होगा मेरा, ये वाला, और ये नहीं होगा, ये छोड़ देंगे। और अब ये यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे भी 2-2 इंच का मार्जिन दूंगी मैं। ये जो मैं मार्जिन में इन दोनों को मिला दूंगी, एक्स्ट्रा मार्जिन है ये। देखिए ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा अभी कमर के लिए कम हो जाएगा, तो मैं ये कपड़े पे रखूंगी तो बढ़ा लूंगी। और फिर ये भी है जो मुद्दे के पास जो 2 इंच होना चाहिए कम से कम, कटिंग 2 इंच पे होना चाहिए कम से कम। और अब मैं कटिंग कर लूंगी।
और अब इसको सिंगल कटोरी से डबल कटोरी में कैसे कटिंग करना है वो करके दिखाऊंगी मैं। और इसके बाद कपड़े पे भी किस तरह से इसको रख के कटिंग करते हैं वो भी मैं दिखाऊँ। अब ये सिंगल कटोरी से डबल कटोरी में कैसे बनता है वो मैं दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ से मापूंगी, नीचे तक मैं मापूंगी, जितना भी आता है। तो मेरा 10 में पॉइंट 2 कम आता है तो उसका सेंटर करूँगी 5 से 1 पॉइंट कम आया और उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी और 1 इंच और लेकर मैं 1 इंच यहाँ और नीचे आ जाऊँगी और इसको बस्ट पॉइंट से मिला दूँगी। और आपका जितना भी आता है उसका सेंटर करें और उसमें 1 इंच और नीचे आइए और अपने बस्ट पॉइंट से मिला दीजिए। अब इसको अब कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा जो नोक निकल रहा है उसमें शेप दे दूंगी। यहाँ पे 0.3 जितना मार्जिन लेकर मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इसकी कटिंग कर दूंगी। और अब इसको गम लगा दूंगी यहाँ पे फेविस्टिक। और ये जो टक्स का जो लाइन खींचा हुआ है लाइन से लाइन पे मैं इसको मिलाकर चिपका दूंगी। और चिपकाने के बाद जो यहाँ पे भी थोड़ा सा नोक जैसा निकला हुआ है तो इसको भी मैं कटिंग करके ऐसे और इसको मैं कटिंग कर दूंगी। अब तो ये भी सही हो जाएगा। और अब इसको देखो, इसको ऐसे रख के फिर स्टिच कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हाँ यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन लूँगी, जितना सिलाई। और इसको हाँ यहाँ पे ज़रूर दाग लगाइए, नहीं तो सिलने के टाइम ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा जोड़ा जाएगा। अब एक कपड़े पे कैसे रख के कटिंग करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं कपड़े को बिछा ली और आयरन कर ली हूँ। और पेपर में कटिंग करने के बाद इसको मैं कैसे कटिंग करूँगी कपड़े में ये चीज़ आप बताऊँगी। तो देखिए ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे ऐसे सीधा रखूँगी और ये जो है इसको मैं ऐसे करके यहाँ रखूँगी। पूरा कपड़ा
कपड़ा वेस्ट ना हो इसके लिए थोड़ा नीचे जाओ। इसको ऐसे दोनों में यहाँ सिलाई मार्जिन लेना है, तो इसलिए उसी तरह दूरी बनाकर रखना है। तो देखिए कपड़े पे हम डायरेक्ट कटिंग क्यों नहीं कर सकते, अब यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए कपड़े पे तो मैं कटिंग इस तरह से नहीं कर सकती ना, ये ऐसा बनाने के बाद ही मैं कपड़े पे कटिंग कर सकती हूँ। देखिए और ये फिर इसमें भी मैं बताऊंगी। तो इसको देखिए क्या करूँगी, पहले मैं ये इसमें दाग लगाऊंगी, ये फिर इसको भी और यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन लूँगी। और अब मैं यहाँ पे तो ये जॉइंट है, ये तो खुल जाएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सामने बटन पट्टी है, तो यहाँ पे खोल दूँगी मैं। और अब इसको हटा देती हूँ। अब देखिए इसको भी मैं देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाऊंगी, बताती हूँ कि कैसे वहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे मैं 0.3 जितना एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि देखिए जब हम ब्लाउज बनाते हैं ना, जब बटन पट्टी बनाते हैं तो ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, बटन पट्टी और ये सब सिलने के बाद, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ये ले लेना चाहिए। तो ये अंदर की तरफ जो जाएगा ये फिर सीधा हो जाएगा इतना लेने से। और अब मैं इसको भी हटा देती हूँ, उसके बाद में सिलाई मार्जिन। देखिए मैं तो सिलाई मार्जिन 0.3 जितना लूँगी, क्योंकि मैं 0.3 जितना ही लेकर सिलाई करती हूँ। आप जितना भी पकड़ के सिलाई करते हैं उतना लीजिएगा, नहीं तो जितना लेंगे उससे कम सिल देंगे तो भी छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा सिल देंगे तो लूज हो जाएगा। तो आप जितना पकड़ के सिलाई करते होंगे उतना आप यहाँ पे मार्जिन ले लीजिएगा।
इसका भी मैं यहाँ पे दाग लगा ले रही हूँ। और इसमें भी थोड़ा कुछ काम है। देखिए ये जो कटोरी का जो तीसरा पार्ट है इसमें भी थोड़ा काम है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है कम से कम 2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब कटिंग करने पे कम से कम 2 होना चाहिए। और मैं यहाँ पे 1 इंच से ना ले लूँगी ज़्यादा। देखिए ऐसे। और तो ये जो 1 इंच यहाँ पे ली हूँ मैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ अंदर की तरफ ऐसे लेंगे, अंदर की तरफ, और ये ऐसे लाइन खींच लूँगी मैं। और उसके बाद ये जो है यहाँ से इसमें मिला दूँगी। देखिए यहाँ पे मैं मिला दूँगी। तो ये ऐसे करके ऐसे मिला दूँगी। तो ये हो गया ना। और अब मैं यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, कमर में भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो कमर में भी थोड़ा कम था। देखिए कमर का भी चौथा हिस्सा और प्लस 2 इंच आना चाहिए। ये जो है यहाँ से और ये सब आप माप के और उसके बाद ले लेंगे। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अब बेल्ट बनाने के लिए भी ये 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड की हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको भी यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा जो है टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो और अब मेरा कमर जो है 34 है, तो 34 का चौथा हिस्सा, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 होता है, और उसमें मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। 8.5 यहाँ पे आया, तो मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। और तो कितना है टोटल, देखिए 10.5 इंच। तो ये मैं 10.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लूँगी और एक सीधी लाइन खींच लूँगी। देखिए, और अब मैं बेल्ट की चौड़ाई लूँगी। बेल्ट मेरा है 2.5-पौने इंच के करीब में है, तो मैं 1 इंच ज़्यादा लेती हूँ, मगर मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बेल्ट थोड़ा कम ना हो जाए, बेल्ट की चौड़ाई थोड़ा कम ना हो जाए, इसके लिए मैं 4 इंच के ले रही हूँ। और देखिए और
कटोरियों को जोड़ने के बाद कटोरियों को जोड़ने के बाद ऐसे मैं एक बार आगे और पीछे के पार्ट को रख के चेक कर लूँगी कि बड़ा छोटा तो नहीं है बेल्ट। तो उसके बाद उस टाइम में इसको थोड़ा नीचे से ऐसे ठीक करके उसके बाद बेल्ट को सिलूँगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ 0.2 जितना अंदर जाऊँगी और इसको मैं यहाँ से मिला दूँगी। ये ऐसे मिला दूँगी। और अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, जो मेरा 8.5 इंच जो है कमर है उसको मैं आधा करूँगी और ये आधे में यहीं पे मैं आधा इंच का ऐसे निशान लगाऊंगी और इसको मैं ऐसे गोलाई से मिला दूंगी। तो यहाँ पे मेरा 8.5 जहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं ऐसे मिला दूंगी। देखिए ऐसे, और फिर मैं इसको भी ऐसे यहाँ से गोलाई से मिला दूंगी। ऐसे इसको देखो बढ़िया बेल्ट तैयार हो जाएगा। मैं इसमें 4 फोल्ड की हूँ, 4 बेल्ट का मतलब अस्तर में 4 बेल्ट में बनाऊंगी। 4 मतलब 2-2 अस्तर में डालूंगी। क्या है कि कमर में ना जो बेल्ट जो है ना थोड़ा मोटा बनाने से अच्छी बेल्ट में जो मैं अस्तर दूंगी ना थोड़ा मोटा करने के लिए मैं डबल अस्तर दूंगी, जिससे कि बेल्ट में फिनिशिंग अच्छी आए। तो चलिए मैं इसको भी कटिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा ही कटिंग करूँ। देखिए इसको ऐसे कटिंग कर दूँगी। मेरा 2 बेल्ट इधर 2 रहेगा और इधर भी 2 रहेगा। तो ये मैं 2 बेल्ट लगाकर बेल्ट बनाऊंगी। और क्या है, ये जो अस्तर का कपड़ा ना पतला है, तो एक तो पतला वाला यही रखें और दूसरा क्या है और भी थोड़ा मोटा होना ये वाला कपड़ा तो और बढ़िया बेल्ट बनता है। लेकिन मेरे पास अलग से वो मोटा वाला कपड़ा कोई नहीं है और दूसरा कलर भी अंदर की तरफ ये चला जाएगा, इसलिए इसी तरह मिलता जुलता कुछ और भी अलग कपड़ा डाल सकते हैं। अगर आपका मेन फैब्रिक मोटा हो तो, पतला हो तो अलग कलर आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये दिख भी जाएगा। और डाले भी तो ऐसा डाले जिसका कलर वलर ना छोड़े, नहीं तो आपका मेन फैब्रिक जो है ब्लाउज का खराब हो जाएगा। तो चलिए और अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये बाजू के लिए भी कपड़े को फोल्ड कर ली मैं और इसमें मेरा दोनों तरफ का बाजू निकलेगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा ये जो इसको सीधा थोड़ा खींच लूँ। और अब मैं यहाँ से मेरा तैयार लंबाई 10.5 है, तो मैं इसको
तैयार लंबाई इसमें 10 इंच होगा, तो मैं इसको 11 इंच पे लूँगी। बाजू की लंबाई 10 इंच है, तो मैं 11 इंच पे लूँगी। चलिए, तैयार लंबाई है मेरा 10.5, तो मैं 11.5 पे लूँगी। यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी 11.5 पे। देखिए, और अब मैं देखिए यहाँ से मैं नीचे की तरफ 3.5 जितना डाउन करूँगी। यहाँ से 3.5 जितना मैं डाउन करूँगी। और अब मैं जो मुट्ठी का जो गुलाई है 15 है, तो उसका आधा मेरा 7.5 होगा। तो देखिए, मैं 7.5 पे निशाना लगाई और 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं और आऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये 3.5 इंच जो है, इससे इसमें मिला दूँगी। जो अंदर की तरफ 1/2 इंच ली हूँ मैं, उसमें मैं इसको मिला दूँगी। और अब क्या करूँगी जी, स्केल के सहारे में इसको ऐसे गुलाई दे दूँगी ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको, ये जो बाहर की तरफ है 1/2 इंच, इसको ऐसे मिला दूँगी। और अब मैं मोहरी पे जाऊँगी। मोहरी है मेरा 11 इंच, तो 11 का आधा 5.5 हुआ। और मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। और इसमें भी मैं मुट्ठे में 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और देखिए, अब क्या है, ये जो मेरा मोहरी है और ये जो अंदर की तरफ जो 1/2 इंच ली हूँ, उससे इसको मिला दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच लूँगी। और उसके बाद इसको यहाँ पे मिला दूँगी। और अब मैं इसी तरह यहाँ भी ऐसे से लेकर इसको भी मैं मिला दूँगी ऐसे। और अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। ये मैं इसलिए की कि यहाँ पे ये अगर मैं यहीं से ऐसे लाइन खींचे तो इधर में लूज होता है, इधर में टाइट, अच्छी फिटिंग नहीं आती है। ये ऐसे कटिंग करने से बहुत अच्छी फिटिंग आती है बाजू की। तो चलिए, मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। और एक है इसमें काम, ये जो सामने का जो मुट्ठा होता है ना,
सामने के मुद्दे को मैं थोड़ा छाटूंगी। तो देखिए सामने के मुद्दे को कैसे छाटते हैं, यहाँ से ऐसे। इसको फिर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दूंगी। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब मेन फैब्रिक में मैं कपड़े की कटिंग करूँगी। तो ये दो फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी मैं। ये सबसे पहले इधर मैं पीछे का पार्ट निकालूंगी, और ये जो बॉर्डर जो है एक ही साइड में दिया है। अक्सर दोनों तरफ बॉर्डर दिया रहता है ब्लाउज के पीस में। तो हम क्या करते हैं, एक साइड का बॉर्डर कमर में डाल देते हैं और एक साइड का बाजू में। तो ये एक ही साइड में दिया है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ बाजू में डालूंगी, कमर में नहीं डालूंगी। तो मैं इसलिए देखिए अब मैं इसको रख के और इसकी कटिंग कर लूँगी। और क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, हमेशा अस्तर से थोड़ा बड़ा कपड़ा कटिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग करूँगी। ये थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। ये जो किनारा जो है, किनारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, किनारे से कपड़े में खिंचाव आता है। तो किनारे को माइनस करके ही कटिंग करना चाहिए। तो देखिए इसको ये मेरा पीछे का पार्ट हो गया। और आप देखिए इसको मैं यहाँ पे रखूँगी, यहाँ से इसको निकालूंगी और इसको मैं ऐसे रखूँगी और इसको भी ऐसे रखूँगी। और अब
तो अब मैं ये जो है 2 पार्ट मेरा बेल्ट के लिए, और मैं यहाँ पे रखूँगी। इसको भी थोड़ा ज़्यादा ही लेके मैं कटिंग कर लूँगी, और इधर मेरा आराम से बाजू भी आ जाएगा। देखिए हो जाएगा। तो देखिए इसको भी मैं, बाजू के कपड़े को भी मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करके और आयरन कर दी हूँ। आयरन करके अच्छे से जमा देना इसको। और ये बॉर्डर को पूरे ये जो डिजाइन है, तो दोनों साइड के डिजाइन टू डिजाइन ऐसे मैच करके आपको जमाना है, और नहीं तो ऊपर नीचे हो जाने से फिर बाजू का पूरा लुक खराब हो जाएगा। तो उस हिसाब से करके, और अब आप ऐसे मैं यहाँ पे नीचे में 1/2 इंच डिजाइन से नीचे 1/2 इंच जितना ज़्यादा अस्तर को रख के, और बाकी के इधर मैं अब ये करूँगी, कटिंग करूँगी। अब एक बार इसको ऐसे रखेंगे और उल्टा, फिर उल्टे को दूसरे को भी ऐसे उल्टा, और ये दोनों बाजू का मोरी इधर रहेगा। और देखिए अस्तर को पहले चिपका लेंगे। मैं पहले ही देखिए ये कट मारी थी कि ये सामने का मुट्ठा है, तो आप ऐसे रखिए। और ये मोहरी जो है यहाँ पे कितना दूरी पे आपको सिलना है डिजाइन का, मैं तो डिजाइन से 1/2 इंच नीचे अस्तर रखूँगी, और बाकी 1/2 इंच में वहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। 1/2 इंच 0.3 जितना ऐसे रखूँगी। और देखिए ये जो है सामने का मुट्ठा, कट वाला, कट जो डाली हूँ सामने के मुट्ठे में कट भी मार के रखी, तो इसके ठीक सामने वाले में भी इसी तरफ में होना चाहिए ये कट वाला। देखिए मुट्ठा वाला, और ऐसे रखे तो ये कभी भी ना गलत नहीं हो पाएगा। नहीं तो इस ध्यान में नहीं रखकर कटिंग करेंगे हम तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों मुट्ठा सामने मुट्ठे का है, ये पीछे का है, और इसको चिपका के उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। अस्तर में तो मुट्ठे को छाटा हुआ है ही, और बस हम सभी को ऐसे चिपका के उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग कर देंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसको मुट्ठे को मैं कटिंग करती हूँ। तो चलिए अब तो मेरा कटिंग कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो मैं सिलाई का भी वीडियो जल्दी डालूँगी, और कटिंग का वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बिगनर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार, उनको शेयर कीजिए। और कटिंग में कुछ भी सुझाव भी देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
कुछ डाउट हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।